हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2025 में हमारा जो पेपर 2 होता है उसमें साइंस के सिलेबस की। ठीक है, तो आपको पता है सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है और जो हमारा पेपर 2 का पैटर्न होता है वो टीजीटी बनने के लिए होता है। अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्लियर करना होता है, पेपर 2 क्लियर करना होता है सीटेट का। ठीक है, तो जो पेपर 2 होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो उसमें 30 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है। 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आपसे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 पूछी जाती है, जिसमें आपके पास बहुत सारी लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, तो हमारे जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है उसमें भी क्या होता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है, अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको एक पोर्शन आता है साइंस एंड मैथमेटिक्स का, 60 क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 60 क्वेश्चंस आते हैं सोशल साइंस से। ठीक है, तो आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोशल साइंस से। अगर आप टीजीटी साइंस बनना चाहते हैं तो आपसे साइंस एंड मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो 150 होते हैं। अब जो टोटल ड्यूरेशन होती है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट ही आपको मिलते हैं इनको क्लियर करने के लिए। ऑफलाइन एग्जाम हो गया आपका। टोटल मार्क्स भी 150 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये पेपर जो होता है क्वालिफाइंग होता है, मतलब इससे आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के जो फॉर्म्स निकलेंगे उनको आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपका सीटेट पहले से क्लियर होता है। अगर आप जनरल है तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC है तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं 150 में से, जिस पे माना जाएगा कि आपका सीटेट जो है वो पास हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स के 60 मार्क्स की। तो जो साइंस एंड मैथमेटिक्स के 60 मार्क्स होते हैं किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, 30 मार्क्स का आपसे साइंस पूछा जाता है जिसमें कंटेंट के 20 नंबर है और 10 नंबर की साइंस पेडागोजी पूछी जाती है। फिर आपसे 30 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो होते हैं जो आपके कंटेंट के होते हैं और 10 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स पेडागोजी के होते हैं। तो आपके साइंस में आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं उन्होंने, फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड क्लीनिंग फूड। तो फूड का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में आपको बात करनी है। मैग्नेट का टॉपिक आपको पढ़ना है, नेचुरल फिनोमिना आपको पढ़ने हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। ये है आपके साइंस के टॉपिक जो आपको अपनी 6 to 8 की जो NCERT है उससे पढ़ने होते हैं। लेकिन आजकल आप 6 to 8 NCERT पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको 9-10 भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि 9-10 तक डेप्थ जा सकती है। ठीक है, ये है। उसके बाद आपकी जो साइंस की पैडागोजी आएगी 10 मार्क्स की, उसमें क्या पूछा जाएगा, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस एंड इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी। देखो साइंस को हम मोस्टली किससे पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, डिस्कवरीज के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये सारे मेथड्स आपको मालूम होने चाहिए। इनोवेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टेक्स्ट मटेरियल और आप जितने भी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो साइंस को पढ़ाने के लिए उनकी आपको मालूम होना चाहिए। इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रेमिडियल टीचिंग हम किसको बोलते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस पैडागोजी के, 20 क्वेश्चन आएंगे कंटेंट के। उसके बाद आपका जो ये पोर्शन है इसमें क्या होता है, फिर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंटेंट आता है 20 मार्क्स का और 10 मार्क्स की मैथ्स पैडागोजी पूछी जाती है। तो आपको मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं, फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं, एल्जेब्रा में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ज्योमेट्री में आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया यानी कि 2D एंड 3D का आइडिया होना चाहिए। सिमेट्री पढ़नी है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। उसके अलावा आपको मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ना है और डाटा हैंडलिंग पढ़नी है। उसके बाद आपकी मैथ्स पैडागोजी आती है 10 मार्क्स की। जैसे साइंस पैडागोजी थी 10 मार्क्स की, वैसे मैथ्स पैडागोजी भी आएगी 10 मार्क्स की। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई करते हैं, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रेमिडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। तो आपका जो 60 मार्क्स का साइंस एंड मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, पहले आपको अपनी 6 to 8 की जो साइंस NCERT है उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9th एंड 10th से यही टॉपिक्स इनका डेप्थ भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि आजकल जो ये वाला पेपर आता है थोड़ा सा ट्रिकी आता है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।